बच्चों, आज हम बात करेंगे संचार की। मैंने पूर्व में भी चर्चा की थी इस संबंध में। और संचार को हम सार्थक चिन्हों द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं और अपनी सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो वो प्रक्रिया, उस प्रोसेस को हम संचार कहते हैं बच्चों। और मानव जीवन के अलावा, एक मानव जो प्राणी है, उसके अलावा भी जो जीव जंतु हैं, कीट पतंगे हैं, उन सब में संचार की प्रक्रिया गतिमान होती है। वो सभी संचार करते हैं। और जब संचार की बात आती है तो प्रत्येक मनुष्य जो है अपनी जागृत अवस्था में 70% से अधिक संचार करता है। और ये भी कहा जाता है कि जब जो मानव है वो सोए हुए में भी, यदि वो सोया हुआ है तो उसमें भी वह निरंतर संचार करता रहता है। उसकी जो या इसके अलावा भी हम जब संचार की प्रक्रिया को देखते हैं तो कीट पतंगे हैं, पशु पक्षी हैं, वो सभी, या फिर जीव जंतु हैं, और यहाँ तक कि जो वनस्पतियाँ भी, वो भी अपने आप में संचार की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। मनुष्य के जो बोलने और सुनने, सोचने, देखने, पढ़ने, है ना, और इसके अलावा जो लिखने और विचार विमर्श करने की जो प्रक्रिया है, वो सीधे संचार से जुड़ी होती है। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक मानव से दूसरे मानव, और एक समूह से दूसरे समूह, एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए हमें संचार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हमने देखा है कि वर्तमान में हमारे पास टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो संसाधन हैं, चाहे इंटरनेट कहें, है ना, चाहे रेडियो कहें और चाहे प्रिंट मीडिया कहें, ये संचार को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, संचार करते हैं। ये एक भीतर की बात को दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जब संचार की बात करते हैं तो हमारा सीधा संबंध सीधा जो दृष्टि है वो भाषा में जाती है। क्यों? क्योंकि भाषा ही हमारे संचार को सफल बनाती है। भाषा ही एक ऐसा कारक है जो हमारे संचार की प्रक्रिया को आसान बनाता है। यदि भाषा नहीं होगी तो हमारे संचार जो है वो असफल हो जाएगा। और इसलिए भाषा और माध्यम जो है संचार को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हो जाते हैं। जो संचार की प्रक्रिया है, संचार में हम संदेशों का जो है आदान प्रदान करते हैं और अपने मन के भीतर की जो बात है उसको दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक मनुष्य जब दूसरे मनुष्य से बातचीत करता है, उसको हम, या फिर ये कहें कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जब खट्टे मीठे अनुभवों को साझा करता है, एक दूसरे को बताता है, तो उसको हम संचार कहते हैं। संचार के बिना कोई भी मानव समाज, कोई भी मानव प्रगति नहीं कर सकता है। बिना संचार के आदमी जो है एक मृत प्राय जो व्यक्ति है उसके समान है, मृत हो जाता है। और जब हम आज के समय में जब हम देखते हैं कि जब संचार साधनों से हम अपनी दूरी बना देते हैं या बना लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक जीवन से कट गए हैं। तो तकनीक ने हमारी जो है इस संचार की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। और हमारे भीतर की जो बात है, अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है एक झट से कुछ ही सेकंडों में जो है वो प्रसारित हो जाती है। संचार मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। संचार का जो फिर उसके बाद जब हम संचार के जब थोड़ा बाद में आते हैं तो मुद्रण संचार का विकास होता है। और मुद्रण के बाद फिर जब हम दूर संचार की बात करते हैं, जब टेलीफोन और या मोबाइल हमारे पास आया, और उसके बाद जब हम
जो डिजिटल युग है, आज हम जो है इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं और इंटरनेट में के कारण हम जो है अपने संचार प्रक्रिया को आसान बना रहे हैं। आज हमारे पास कई ऐसी संचार की साइटें हैं, सोशल साइटें हैं, जिनसे हम अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और हम संचार करते हैं। सूचना, संचार एवं मनोरंजन ये आपस में जो है मिले हुए हैं और ये एक अर्थव्यवस्था का आधार भी हैं बच्चों, कि इसमें हम देखते हैं कि जो संचार के क्षेत्र में या फिर सूचना और मनोरंजन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो है कि रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं और चौबीसों घंटे जो चैनल चला करते हैं उसमें जो है पत्रकारों की मांग है, भारी मांग है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो संचार की प्रक्रिया से हम गुजर रहे होते हैं।